जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की मशीन है। यहाँ पर साधारण लोग आते हैं, पार्टी में शामिल होते हैं, लोकसभा सांसद, विधायक बनते हैं, नेता बनते हैं और दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। तमाम नेता बहुजन समाज पार्टी के, जो बहुजन समाज पार्टी से उभरे, बहुजन समाज पार्टी ने जिनको सांसद, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, आज वो दूसरे दलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, यह कोई नई बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का फायदा लोग बाग पहले भी उठाते रहे हैं। इसी तरह से आज एक और व्यक्ति गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में चले गए। गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी से ना तो कोई सांसद थे, ना कोई विधायक थे। वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर आजमगढ़ का उपचुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट बैंक है, वो चुनाव लड़ने के लिए लड़ती है, ना कि हारने के लिए। लेकिन लोगों ने यह भ्रम पैदा किया कि धर्मेंद्र यादव, जो अखिलेश यादव के भाई हैं, वो भाजपा प्रत्याशी निरहुआ से इस वजह से हार गए क्योंकि गुड्डू जमाली चुनाव लड़ रहे थे। इस भ्रम ने अखिलेश यादव पर बहुत बड़ा जादू किया और जिस गुड्डू जमाली को अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं किया था, उसी गुड्डू जमाली को अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया। शामिल क्यों किया है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम यह जान लेते हैं कि गुड्डू जमाली है कौन। गुड्डू जमाली 2012 और 2017 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। 2022 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहा। बहुजन समाज पार्टी को इसकी भनक लग गई थी। बहुजन समाज पार्टी ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उधर समाजवादी पार्टी ने उनको अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया, उधर बहुजन समाज पार्टी से भी उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा। इसका असर यह हुआ कि वो ना सपा के रहे ना बसपा के रहे, ओवैसी की पार्टी AIMIM में जाकर शामिल हो गए और उन्होंने विधानसभा चुनाव AIMIM के बैनर तले लड़ा। होना क्या था, चुनाव हार गए। अब उसके बाद में आजमगढ़ के उपचुनाव आ जाते हैं, आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव आ जाते हैं। वहां पर बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी चाहिए था और गुड्डू जमाली के मन में लोकसभा जाने की इच्छा थी। वो 2014 में बहुजन समाज पार्टी से पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे, तो वो वापस पार्टी में आ गए। बहन जी ने बड़ा दिल दिखाया और गुड्डू जमाली को पार्टी में ले लिया। इसके बाद वो आजमगढ़ से उपचुनाव लड़े और धर्मेंद्र यादव भाजपा प्रत्याशी से लगभग 8,500 वोटों से हार गए और गुड्डू जमाली तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि गुड्डू जमाली यानी कि बसपा प्रत्याशी को अच्छा खासा वोट मिला था, लेकिन लोगों ने भ्रम फैलाया कि धर्मेंद्र यादव जो आजमगढ़ से चुनाव हारे हैं, वो गुड्डू जमाली की वजह से हारे हैं। अगर गुड्डू जमाली यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते तो समाजवादी पार्टी यह सीट जीत जाती। अखिलेश यादव ने इस बात को अपने मन पर बहुत गहरे से लिया। उन्होंने तभी गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी में शामिल करने का मन बना लिया था, लेकिन किसी वजह से बात नहीं बन पाई थी। लेकिन प्रयास निरंतर जारी थे। अब पीछे शिवपाल सिंह यादव गुड्डू जमाली से मिले। जैसा सुनने में आ रहा है, उन्होंने गुड्डू जमाली को MLC का प्रस्ताव दिया, हम आपको समाजवादी पार्टी से विधान परिषद भेजेंगे। अब जो पार्टी 2022 में अपने टिकट पर विधायक न लड़ाए, वो पार्टी गुड्डू जमाली को अपने विधायकों के बलबूते विधान परिषद कैसे भेज देगी। अगर वो विधान परिषद भेज रही है तो उसका एकमात्र कारण यही है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के मन में
आजमगढ़ की सीट को लेकर भय बैठा हुआ है और वो इस भय को दूर करना चाहते हैं कि उनकी राह से गुड्डू जमाली नाम का कांटा हट जाए तो आजमगढ़ सीट सेफ हो जाएगी। लेकिन वो भूल जाते हैं कि आजमगढ़ बहुजन समाज पार्टी का भी गढ़ रहा है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के सांसद पहले भी जीतते रहे हैं। अब इतनी सी कहानी थी गुड्डू जमाली की। तो गुड्डू जमाली क्या है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यूट्यूबर्स जो भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पाले हुए हैं, उनको गुड्डू जमाली का जाना बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका लग रहा है। लेकिन कल इंडी गठबंधन में जो तूफान आया है, जिसकी धमक पूरे देश में सुनाई पड़ रही है, वो इनको झटका नहीं लग रहा, वो इनके लिए राहत की भरी खबर है। अखिलेश यादव द्वारा गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी में शामिल करा लेना इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे अखिलेश यादव ने कितनी बड़ी सफलता हासिल कर ली है, सफलता हासिल कर ली है। अब आप देखिए कि कल ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया, 2 विधायकों ने अपना वोट कैंसिल करा लिया और समाजवादी पार्टी के 1 विधायक अनुपस्थित रहे। इस प्रकार 10 विधायक खुलकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल हो गए। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए यह झटका नहीं है, इन लोगों के लिए यह झटका नहीं है। एक गुड्डू जमाली जो ना बहुजन समाज पार्टी के सांसद और ना ही बहुजन समाज पार्टी के विधायक है, वो बहुजन समाज पार्टी के लिए झटका लगता है। कल ही कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हो गई, ये भी इन लोगों के लिए झटका नहीं है। कल ही बिहार में कांग्रेस के 2 विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के 1 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, यह इन लोगों के लिए झटका नहीं है। इससे पहले जब नीतीश कुमार पाला बदलकर भाजपा की तरफ गए थे, 3 विधायक उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर चले गए थे। लेकिन ये इन लोगों के लिए झटका नहीं है। एक गुड्डू जमाली का जाना इनके लिए झटका है, जो ना बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं और ना बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जिसके पास 40 विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन, कुल 43 विधायक, और उधर भारतीय जनता पार्टी के मात्र 25 विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी 43 के मुकाबले 25 विधायकों के बलबूते पर राज्यसभा में अपना उम्मीदवार उतार देती है और कांग्रेस पार्टी आराम से उसको जीतने देती है। कांग्रेस पार्टी के खेमे के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार को गिराने वाली है, वो अल्पमत में आने वाले। लेकिन इन लोगों के लिए यह झटका नहीं है। ऐसे लोगों की मानसिकता पर आप क्या कहेंगे, जिनको सिर्फ टारगेट बहुजन समाज पार्टी को करना है, जिनको खबरों की सत्यता नहीं दिखानी बल्कि नमक मिर्च लगाकर खबरें परोसनी है, झूठ को खबर बनाना है,